हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हम अपनी जीएस की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था सामान्य भूगोल। उसी से रिलेटेड हमारी आज की क्लास है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। तो कौन से वो 4 राज्य हैं जिनसे आपका देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल उन 4 राज्यों से आपका प्राप्त होता है। तो वो 4 राज्य हैं आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। कौन से हैं आपके पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। आपके वर्ष सन 2022 और 23 के आंकड़ों के अनुसार इन राज्यों से लगभग आपके 38.72% जो है इतना चावल आपके उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। मतलब एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा कौन करता है, आपका पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट है हमारा, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है। कितना है, 15.7%। ये आपका गलत है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ये आपका सही है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा आपकी 100 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपका सही है। तो आपका सही मैच कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही मैच्ड नहीं है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान आपका 15.7% नहीं है, ये है आपका 5.99%। कितना है, 5.99% है बिहार का चावल उत्पादन में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में लगाना है। मतलब आपका सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपको इस क्रम में इसको लगाना है। तो सबसे ज्यादा आपका चावल उत्पादित करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक चावल उत्पादित करने वाला राज्य है। फिर उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आपका पंजाब आता है और फोर्थ नंबर पर आएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3, 4, 3, 4, 2 एंड 1। पहले आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादित करता है चावल, उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, थर्ड नंबर पर आता है आपका पंजाब और फोर्थ नंबर पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है वो कितना चावल उत्पादित करता है, उत्तर प्रदेश जो उत्पादित करता है आपके, उत्तर प्रदेश आपके 16.14 मिलियन टन में। कितने आपके ये मिलियन टन में ये आंकड़े हैं, मिलियन टन में आंकड़े हैं ये। तो आपका उत्तर प्रदेश 16.14% आपके उत्पादन करता है चावल का। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आपका 15.48 मिलियन टन उत्पादित करता है और आपका पंजाब जो है वो 12.99 आपके मिलियन टन चावल उत्पादित करता है और आंध्र प्रदेश 7.94, ये आपका आंध्र प्रदेश उत्पादित करता है। तो सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है चावल। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र में आपके कौन सी एक फसल है जो आपके श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। गेहूं, मक्का, कपास, गन्ना। तो जो आपकी कपास है, कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में आपके कपास को किस नाम से जानते हैं, श्वेत स्वर्ण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर आपकी काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है। महाराष्ट्र के अंदर आप काली मिट्टी का
काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है। महाराष्ट्र के अंदर काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, मतलब आपके व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, व्हाइट गोल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसमें आपकी गन्ने की खेती के अंतर्गत उसकी सबसे अधिक भूमि है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपके सबसे अधिक भूमि आपके गन्ने की खेती के अंतर्गत आती है। सबसे अधिक भूमि जो है आपके गन्ने की खेती के अंतर्गत आती है। कितनी आती है आपके? 2.79 मिलियन हेक्टेयर। ये भूमि आपकी उत्तर प्रदेश की है जो गन्ने की खेती के अंतर्गत आती है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। इसकी कितनी भूमि आपकी गन्ने की खेती के अंतर्गत आती है? आती है आपकी 1.36 मिलियन हेक्टेयर। महाराष्ट्र आपका दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। 2.79 मिलियन हेक्टेयर इतनी भूमि आपकी गन्ने की खेती के अंतर्गत आती है उत्तर प्रदेश की। और ये आंकड़े आपके सन 2022-23 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? चीनी उद्योग से संबंधित आपका कौन से कथन सही है? विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके सही ऑप्शन जो है वो है आपका, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। एक तो आपका कथन नंबर 1 जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट आपका, भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। एक ये कथन आपका सही है। और नेक्स्ट आपका, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट, भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये आपका गलत है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो आपके ये तीनों कथन सही है, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, बल्कि आपका ब्राजील जो है, ब्राजील ये आपका चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आपका ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है चीनी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा भारत राज्य का शक्कर प्याला कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। कौन से राज्य को भारत का शक्कर प्याला कहते हैं? वो आपके उत्तर प्रदेश को कहते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। भारत में 1903 में जो प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी? प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। तो 1930 में भारतवर्ष में प्रथम चीनी मिल आपके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में आपके स्थापित की गई थी। कहाँ पर? ये आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में आपकी भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो आपके सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन है? ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है आपका भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है। मध्य प्रदेश में आपके
5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन होता है। फिर आपके दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना होता है? 5.26 मिलियन टन उत्पादन महाराष्ट्र करता है आपका सोयाबीन का। तीसरे नंबर पर आता है आपका राजस्थान। राजस्थान के अंदर 1.17 मिलियन टन आपके सोयाबीन का उत्पादन होता है। पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश ही उत्पादन करता है सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन करने वाला राज्य है गुजरात। गुजरात के अंदर भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादन होता है। और कितना होता है? ये होता है आपके 4.64 मिलियन टन उत्पादन होता है मूंगफली का गुजरात के अंदर। दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान आता है, जिसमें आपके राजस्थान में होता है आपके 2.03 मिलियन टन उत्पादन होता है मूंगफली का। राजस्थान के अंदर 2.03 और गुजरात के अंदर होता है आपका 4.64 मिलियन टन उत्पादन आपका मूंगफली का होता है। और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। मध्य प्रदेश में होता है आपके 0.98 मिलियन टन उत्पादन मध्य प्रदेश के अंदर होता है मूंगफली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। जिप्सम की अधिक मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है? धान की फसल में, बरसिम की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में। तो जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल में। मूंगफली की फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? कौन सा देश है आपका जो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक या उपभोक्ता है? यूएसए, चीन, इंग्लैंड या भारत? तो दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता भारत है। कौन है आपका? भारत मुख्य उत्पादक उपभोक्ता है दलहनी फसलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अरहर का जन्म स्थान है। अरहर जो है उसका जन्म स्थान आपका अमेरिका है, भारतवर्ष है, दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है। तो अरहर का जन्म हुआ था भारत के अंदर। प्रमुख दलहन फसल अरहर की उत्पत्ति भारतवर्ष में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो जो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है। इसके अलावा और भी राज्य हैं। कर्नाटक आपका पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु चौथे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर पर है आपका महाराष्ट्र। सबसे अधिक आपके कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है आपका ईरी रेशम। ईरी रेशम आपके असम से संबंधित है। ईरी रेशम आपका असम से संबंधित है, ये आपका सही है। मूगा रेशम अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है आपका शहतूत रेशम, ये झारखंड से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है टसर रेशम, ये भी आपके कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ईरी रेशम जो है आपका असम से संबंधित है। मूंगा रेशम जो है आपका ये असम से संबंधित है। मूंगा रेशम किससे संबंधित है? असम से। नेक्स्ट आपका शहतूत रेशम जो है, शहतूत रेशम संबंधित है कर्नाटक से। शहतूत रेशम किससे संबंधित है? कर्नाटक से। और टसर जो संबंधित है वो आपके झारखंड से संबंधित है।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मूगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। वो भारत में कहाँ पर होती है? असम में, बिहार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो ये असम में होती है। मूगा रेशम रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है और भारत के अंदर वो आपके असम में होती है। मूगा रेशम का देश में 90% से अधिक भाग पैदा करता था और असम के अंदर ये आपकी 80.56% होती है। असम के अंदर कितनी होती है? 80.56%। दूसरे नंबर पर आपका मेघालय है। मेघालय में कितना उत्पादन होता है इसका? 16.67%। 16.67% मेघालय में उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा आपके असम में होता है 80.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1976 में, 1987 में, 1984 में और आपके 2002 में। तो ये हुई थी आपकी 1984 में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना आपके 1984 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपके गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना आपकी 1984 में हुई थी। मुख्यालय इसका गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो आपके कर्नाटक के अंदर सर्वाधिक खेती का क्षेत्र पाया जाता है। कर्नाटक में कहवा की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है। और इसी के संदर्भ में आपके केरल दूसरे नंबर पर है, केरल आपके सेकंड नंबर पर है और तमिलनाडु आपके थर्ड नंबर पर है। तमिलनाडु आपके तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर आपका कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है आपका? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है आपका केरल। केरल के अंदर आपके सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है। और इसके अलावा आपके केरल शीर्ष पर है आपका, सेकंड पर आपका त्रिपुरा आता है, दूसरे नंबर पर आपका त्रिपुरा है और तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है। केरल, त्रिपुरा और कर्नाटक जो है आपके शीर्ष 3 राज्य हैं भारत के जो रबर का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपके जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये आपका इनकरेक्ट है। असम के अंदर आपका गेहूं सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। गुजरात के अंदर आपकी चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है केरल। केरल के अंदर आपका रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये आपका करेक्ट है। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक करने वाला राज्य जो है आपका केरल है। केरल के अंदर ही आपका सबसे अधिक जो रबड़ का उत्पादन है वो केरल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत के अंदर तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आपका भारत का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता? कौन से राज्य है आपका भारत का जिसके अंदर इलायची का उत्पादन नहीं होता? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इलायची का उत्पादन आपके ओडिशा के अंदर नहीं होता। ओडिशा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है।
और भारत के अंदर आपके शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं जो आपकी छोटी इलायची के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? वो है आपके केरल, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक। ये आपके छोटी इलायची के उत्पादन में, छोटी इलायची के उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं। और बड़ी इलायची के उत्पादन में, बड़ी इलायची, इसके उत्पादन में भारत के शीर्ष 3 राज्य कौन से आपके? वो है सिक्किम, सिक्किम पहले स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश आपका, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है। अरुणाचल प्रदेश ये आपके दूसरे स्थान पर है बड़ी इलायची के उत्पादन में। और तीसरे स्थान पर है नागालैंड, नागालैंड तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर आपका ओडिशा राज्य जो है उसके अंदर इलायची का उत्पादन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है। भारत के अंदर मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात के अंदर, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो भारत के अंदर आपके सर्वाधिक मसालों का उत्पादक जो होता है मध्य प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ पर होता है? आपके मध्य प्रदेश के अंदर होता है। मध्य प्रदेश आपके फर्स्ट नंबर पर है और गुजरात आपके दूसरे नंबर पर आता है। गुजरात आपके दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। आंध्र प्रदेश आपका तीसरे नंबर पर आता है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में तीसरे नंबर पर है सर्वाधिक मसालों का उत्पादन के लिए। तो आपके सर्वाधिक कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय नहीं है? मसाला बोर्ड का जो आपका मुख्यालय है वो कोच्चि के अंदर है, ये आपका सही है। मसाला बोर्ड जो है वो आपके कोच्चि केरल के अंदर है, ये आपका सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, कॉफी बोर्ड हैदराबाद, कॉफी बोर्ड हैदराबाद में आपके, ये आपका इनकरेक्ट है। कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपके हैदराबाद में नहीं है। नेक्स्ट है, चाय बोर्ड कोलकाता, चाय का जो मुख्यालय है वो आपके कोलकाता के अंदर है, ये आपका सही है। ये पश्चिम बंगाल कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट है, रबर बोर्ड, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम आपके केरल में स्थित है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही मैच जो ऑप्शन सी नहीं है, ऑप्शन सी आपका सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट मैच नहीं है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट मैच नहीं है। कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद के अंदर नहीं है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपके हैदराबाद के अंदर नहीं है, ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है? आपके बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। कहाँ पर है कॉफी बोर्ड का मुख्यालय? बेंगलुरु कर्नाटक में, ना कि हैदराबाद में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। असम तथा बिहार, बिहार तथा ओडिशा, ओडिशा तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश। जो चलवासी कृषि है आपकी, वो आपके कौन से राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? वो है आपके ओडिशा तथा मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा तथा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कर उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आपको, तो जो आपकी बीज गुणन है ये आपकी एक प्रक्रिया होती है बीज की मात्रा बढ़ाने की। तो ये आपके कहाँ से शुरू होती है? प्रारंभिक चरण से उसके अंतिम चरण तक इन्हें हमें उसके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपके शुरू होती है केंद्रक बीज से, केंद्रक बीज, फिर आपका प्रजनन बीज, फिर उसके बाद आपका प्रमाणित बीज, सॉरी आपका आधारीय बीज, फिर उसके बाद आता है आपका प्रमाणित बीज, प्रमाणित बीज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक साइड आपको फसल दे रखी है, दूसरी साइड आपका वृहत्तम उत्पादक, मतलब आपकी ये फसल सबसे ज्यादा उत्पादन आपका इस राज्य के अंदर होता है। जैसे फर्स्ट है आपका आलू, तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन आपका उत्तर प्रदेश में होता है। जी होता है, बिल्कुल आपका आलू का उत्पादन आपके सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश आपका वृहत्तम उत्पादक है आलू का। नेक्स्ट है आपका नारियल। नारियल का वृहत्तम उत्पादक आपका केरल राज्य नहीं है। तो आपका नारियल का वृहत्तम उत्पादक आपका केरल राज्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है केला। केला आपके वृहत्तम उत्पादक महाराष्ट्र है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है तंबाकू। तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आपके सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपके आंसर हो जाएगा आंसर बी एंड डी। नारियल का अग्रणी उत्पादक जो है आपका, वो आपका कर्नाटक है, ना कि केरल। नारियल का वृहत्तम उत्पादक आपका कर्नाटक है, ना कि आपका केरल। और तंबाकू की बात करें तो तंबाकू का अग्रणी उत्पादक आपका गुजरात है। तंबाकू का अग्रणी उत्पादक आपका गुजरात है। सबसे ज्यादा आपके गुजरात के अंदर तंबाकू का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में, भुसावल में, सहारनपुर में, पुणे में। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो है वो आपके त्रिची में है। कहाँ पर है? त्रिची में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान तमिलनाडु के त्रिची। कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु के त्रिची मतलब आपके तिरुचिरापल्ली। कहाँ पर है आपके? तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के अंदर ये है। तो इसकी स्थापना आपकी 21 अगस्त 1933 को की गई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? आपके 21 अगस्त 1933 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक मिशन मोड एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको फसल दी हुई है, दूसरी तरफ आपको बीमारी फसलों के रोग दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है आपका धान। धान के अंदर आपका हरित बाल रोग होता है। तो आपका धान के अंदर हरित बाल रोग नहीं होता। नेक्स्ट आपका बाजरा। बाजरे में आपके अर्गट रोग होता है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है मटर। मटर में आपका बुकनी जो आपका पाउडरी मिल्ड्यू है, ये आपका मटर के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका चना। चना के अंदर उकठा होता है, तो ये आपका सही है। यहाँ पर आपका इनकरेक्ट जो है वो ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है, मतलब धान। धान के अंदर आपका हरित बाल रोग नहीं होता। हरित बाल रोग जो है वो आपका बाजरे के अंदर पाया जाता है। हरित बाल रोग कहाँ होता है? आपके बाजरे और बाजरे में पाया जाता है। इसमें आपके बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी हरी पत्तियों सी बन जाती हैं, जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है और पौधे बौने रह जाते हैं। तो आपका हरित बाल रोग जो है वो आपका बाजरे में होता है, धान में नहीं होता। और धान में होने वाला रोग आपका झोंका है। झोंका रोग आपका धान के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके कहवे का, गन्ना, तिलहन, तंबाकू। तो भारत आपका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत इनमें से आपके किसी में भी प्रथम स्थान पर नहीं है, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। कहवे में आपका कहवे के उत्पादन में भारत का स्थान आपका 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? 9वां स्थान है भारत का। कहवे उत्पादन में भारत का 9वां स्थान है। और जबकि आपका प्रथम स्थान आपके ब्राजील को है। ब्राजील में सर्वाधिक कहवा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है गन्ना। तो गन्ने में आपका भारत में
इसका दूसरा स्थान है। भारत में आपका दूसरा स्थान है गन्ने उत्पादन में। प्रथम स्थान आपका ब्राजील का है। प्रथम स्थान आपका ब्राजील का है। नेक्स्ट है तिलहन। तिलहन के उत्पादन में, और तिलहन में भारत आपका चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सा स्थान है? भारत का चौथा स्थान है तिलहन के उत्पादन में। नेक्स्ट है तंबाकू। तंबाकू में आपका प्रथम स्थान चीन को है। प्रथम स्थान आपका चीन को है और भारत का स्थान है इसमें दूसरा। दूसरा स्थान भारत का है और प्रथम चीन का। प्रथम स्थान चीन को है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में जूट उद्योग प्रमुखतः केंद्रित है। जूट उद्योग आपका भारत में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? केरल में, ओडिशा में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो ये आपके सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। जूट कांप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है। जूट आपके कौन सी मिट्टी में पैदा होता है? कांप कांप एवं आपकी दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में पैदा होता है। जूट जो है आपके काप एवं दोमट मिट्टी में पैदा होता है और पश्चिम बंगाल भारत का सर्व प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? पटसन, चना, अलसी, मसूर, जई, ढैंचा, कपास, जूट, सनई, जूट, गेहूं, कपास। तो आपका कौन सा समूह रेशे वाली फसल से संबंधित है? वो है आपका कपास, जूट और सनई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कपास, जूट, सनई का संबंध रेशे वाली फसल से है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन आपके गुजरात के अंदर होता है। और जूट का कहाँ पर होता है? आपके पश्चिम बंगाल में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन आपके पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपको मक्का के उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपके सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक, बिहार, फिर है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ पर उत्पन्न होती है? पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में, गोवा में। तो ये आपके कश्मीर के अंदर केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा कश्मीर घाटी में उत्पन्न की जाती है। और भारत के अतिरिक्त कौन कौन से देश हैं जो आपके केसर का उत्पादन करते हैं? वो है आपका ईरान, ईरान और आपका स्पेन, ईरान, स्पेन, ग्रीस और आपका इटली। ये भारत के अलावा अलग देश है आपके जो केसर का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? चौसा, लंगड़ा, दशहरी और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी नियमित फसल वाली प्रजाति जो है आम की, वो है आपकी इनमें से कोई भी नहीं। दशहरी, चौसा व लंगड़ा जो है आपकी नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। जो आम की नियमित फसल वाली प्रजाति है वो आपकी दशहरी 51। कौन सी? आपकी दशहरी 51 जो है आपकी नियमित फसल वाली प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? भारत का कौन सा राज्य है जहां पर केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो केले का सर्वाधिक उत्पादन आपके कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र के अंदर आपके केले का अधिकतम उत्पादन होता है।
केला उत्पादन करने वाले आपका महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है आपका तमिलनाडु। ये आपके भारत के शीर्ष 3 राज्य हैं जहां पर केले का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांश निर्वाहक मूल कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? मोटे अनाज तथा चावल, कपास तथा तंबाकू, चाय तथा कहवा, सब्जियां तथा फल। तो आपके जो मोटे अनाज और चावल हैं, मोटे अनाज तथा चावल अधिकांश निर्वाहक मूल कृषि के अंतर्गत पैदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। पूसा बासमती धान के लिए संतुलित उर्वरक खुराक में ये आपके पोषक तत्व हैं। सेब का खाने वाला भाग आपका मीसोकार्प है। तो यहाँ पर आपका सही नहीं, आपका ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है। कपास की आपकी सर्वोत्तम कपास के रेशे की लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है, 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान है। दूध के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दूध के उत्पादन में आपके भारत का स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त है आपके भारत को दूध के उत्पादन में। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, और दूसरा स्थान आपके कौन से देश को प्राप्त है? वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो आपके भारत के बाद दूसरे नंबर पर आता है दूध के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विंध्य शैलों में जिसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं वह है। तो आपके किसके भंडार पाए जाते हैं? वृद्ध भंडार आपके विंध्य शैलों में चूना पत्थर के, बेसाल्ट के, लिग्नाइट के, लौह अयस्क के। तो जो आपका चूना पत्थर है इसके वृद्ध भंडार पाए जाते हैं आपके विंध्य शैलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। नेक्स्ट आपका, भारत अनेक खनिजों तथा यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन सही हैं, दोनों ही कथन आपके सही हैं, मतलब ऑप्शन सी आप, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में आपके लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, और भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? रत्नगिरी खान, जयपुर खान, सुंदरगढ़ खान, और आपकी बैलाडीला खान। तो भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है बैलाडीला खान। बैलाडीला खान जो आपकी भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। आपकी बैलाडीला खान से जो आपका लौह अयस्क उत्पादित होता है, लौह अयस्क उत्पादित होता है, उसको आपके विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है, जापान को निर्यात किया जाता है। तो आपकी सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान कौन सी है? बैलाडीला खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। सोने के लिए आपकी कोलार की जो खान है वो प्रसिद्ध है।
ये आपका सही है। नेक्स्ट है आपका कोयला। कोयला के लिए आपके झरिया की खान प्रसिद्ध है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए आपका गुंदूर की खान फेमस है, आपके गुंदूर से ये आपके संबंधित है, तो यहाँ पर ये आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है हीरा के लिए आपके पन्ना की खान प्रसिद्ध है, तो ये आपका सही है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लौह अयस्क के लिए आपके गुंदूर की खान प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबे का सबसे अधिक भंडार है? कौन सा राज्य है आपका जहां पर तांबे का सबसे अधिक भंडार है? बिहार, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो भारत में सर्वाधिक भंडार आपका तांबे का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर आपका सर्वाधिक भंडार है तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है खान मंत्रालय की सन 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं? ये आपकी रिपोर्ट सन 2020 और 21 के अनुसार बताना है कि भारत के कौन से दो राज्य हैं जो आपके बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। आपके ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका गुजरात। तो जो आपका ओडिशा ओडिशा और आपके गुजरात हैं, ओडिशा और गुजरात जो है आपके वो बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। आपकी रिपोर्ट सन 2020 और 21 के अनुसार अनुसार तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन जिलों में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मीका मेखला पाई जाती है? बालघाट और छिंदवाड़ा, उदयपुर, अजमेर और अलवर, हजारीबाग, गया और मुंगेर, सलेम और धर्मपुरी। तो आपकी सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है आपके हजारीबाग, गया और मुंगेर में। कहाँ पर? आपके हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया और मुंगेर में फैली है। इस मेखला के अंतर्गत आपका कोडरमा जिला भी आता है। इस मेखला के अंदर आपका कोडरमा जिला भी आता है, जिसे आपके अभ्रक की राजधानी कहते हैं। कोडरमा जिले को क्या कहते हैं? अभ्रक, अभ्रक की राजधानी। अभ्रक की राजधानी भी कहते हैं, कैपिटल ऑफ मीका। कैपिटल ऑफ मीका किसे कहते हैं? आपके कोडरम जिला जो है उसको कहते हैं कैपिटल ऑफ मीका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके इन राज्यों को कोयला उत्पादन के अवरोही क्रम में आपके स्थापित करना है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है आपका ओडिशा। आपके इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन के अनुसार देखें तो आपका आंसर सी सही होगा, जिसमें आपके फर्स्ट नंबर पर आता है आपका झारखंड, सेकंड नंबर पर आता है आपका छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पर आता है आपका ओडिशा एंड फोर्थ नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में आपके जो सर्वाधिक कोयला उत्पादन है वो आपके ओडिशा के अंदर आता है। ओडिशा, फिर उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाद है आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा के बाद है आपका छत्तीसगढ़, फिर है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है आपका झारखंड, फिर उसके बाद है आपका तेलंगाना। तेलंगाना, ये आपके सन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आपके ये राज्य हैं जहां पर आपका कोयला उत्पादन सर्वाधिक होता है। फर्स्ट नंबर पर आपका ओडिशा है, सेकंड पर आपका छत्तीसगढ़ है, थर्ड पर आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ पर आपका झारखंड और पांचवें नंबर पर आपका तेलंगाना आता है। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है बॉक्साइट की खोज से, कोयले की खोज से, लौह अयस्क की खोज से और आपके मैंगनीज की खोज से। तो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास आपके किससे रहा है? छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास आपके
कोयले की खोज से रहा है। किसकी खोज से रहा है? आपके कोयले की खोज से। छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः आपके झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। कहाँ कहाँ पर विस्तृत है आपका छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र? ये विस्तृत है आपके झारखंड, झारखंड, ओडिशा, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आपके पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये राज्य है आपके जहां पर छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका विस्तृत है और ये अपने धातु कर्म उद्योगों के लिए विख्यात है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र अपने भारी धातु कर्म उद्योगों के लिए विख्यात है। इस प्रदेश के विकास का मुख्य कारण आपके दामोदर घाटी में कोयले की खोज है। और इसके विकास का कारण क्या है? इसके विकास का कारण है आपका विकास का कारण इसके विकास का कारण है आपका दामोदर घाटी में कोयले की खोज। दामोदर घाटी में कोयले की खोज, कोयले की खोज ये इसके विकास का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयले की खोज से संबंधित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 आपकी कोयला क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में आपकी अवस्थिति दे रखी है कि कौन सा कोयला क्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है। तालचेर जो है आपका, तालचेर आपका महान नदी से, तालचेर आपके महान नदी पर स्थित है और तालचेर आपके ओडिशा में। ओडिशा, तालचेर ओडिशा कहाँ पर है आपका? महान नदी पर। नेक्स्ट है कर्णपुरा। कर्णपुरा आपके झारखंड में है। कर्णपुरा कहाँ पर है? झारखंड, झारखंड। और ये है आपके दामोदर घाटी पर। कहाँ पर है? दामोदर घाटी पर। नेक्स्ट है सिंगरौली। सिंगरौली है आपका मध्य प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। और ये आपके सोन घाटी में। सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और आपके ये है आपका सोन घाटी पर। नेक्स्ट है सिंगरेनी। सिंगरेनी आपके तेलंगाना के अंदर है, तेलंगाना। और ये है आपके गोदावरी घाटी में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से एक राज्य में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो आपका कौन सा राज्य है जहां पर आपके नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो ये आपके स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र आपके अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में अवस्थित है। कहाँ पर आपके? चांगलांग जिले में स्थित है। चांगलांग जिले में स्थित है। तो आपके कहाँ पर स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास फिनिश होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।